जी, भारतीय जनता पार्टी में और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार चुनाव जीतने वालों का भविष्य बहुत उज्जवल रहा है। पुष्कर सिंह धामी हैं, भूपेंद्र पटेल है, मोहन यादव हैं, भजन लाल शर्मा हैं और अब मैथिली जी हैं। कैसा देख रहे हैं आप भविष्य? हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ जरूर पूछेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी कोई बहुत बड़ी मैं बातें नहीं बोलना चाह रही हूँ, ना ही मुझे ये मालूम है कि जो मेरे नसीब में है, जो मेरे भाग्य में, वो मुझे आके मिलेगा। ना चाहते हुए भी मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया कि मुझे ये हासिल करके रहना है। मेरे लिए अभी सिर्फ अली नगर को मैं देख रही हूँ। मेरी जनता मुझसे खुश हो, संतुष्ट हो, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क था कि एक 25 साल की लड़की को हम अपना विधायक बनाएंगे, ये लड़की हमारी बात सुनेगी, कितनी दिन हमारे बीच में रहेगी, फिर चली जाएगी अमेरिका लंदन, जैसे नरेशन एक सेट किया गया था मैथिली ठाकुर के खिलाफ। तो मेरे लिए तो सिर्फ यही जरूरी कि मैं अपना भरोसा जो लोगों ने जताया है मुझ पर, उनको इतना काम करके दिखाऊं कि एक मिसाल कायम हो जाए कि ये सबसे यंग एज में इस एमएलए ने हमारे लिए बहुत काम किया। तो मैं आगे तो बिल्कुल देख नहीं रही हूँ, बस ये देख रही हूँ कि मेरे विधानसभा को मुझे कैसे बनाना है। नहीं मैथिली जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आपको इसलिए क्यों लग रहा है ऐसा और कितना इमोशनल टच लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ये पता चला कि वहां जो आपके विरोधी थे उन्होंने कहा कि आपके पास तो तमाम उम्र पड़ी है और आगे आप चुनाव लड़ लेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन शायद वो उनका अंतिम चुनाव है और उसके बाद भी जनता ने आप पर भरोसा दिखाया। तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जिस प्रकार, क्योंकि बिहार में युवा मतदाताओं की संख्या काफ़ी है, मुझे लगता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो युवा मतदाता हैं और फर्स्ट टाइम वोटर भी बिहार में ज़्यादा हैं और आपके क्षेत्र में भी ज़्यादा हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये समझ के अभी कि युवाओं पर ही वृद्धाओं ने भी भरोसा कर रखा है? यही तो देखिए हमारे देश की खूबसूरती कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के हम अवेयर हैं। और आपने जैसे बोला कि हमारे जो प्रतिद्वंदी जो हमारे थे, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बहुत समय दिया है राजनीति को और अब मैं आकर के अगर उनका खराब करती हूँ कुछ, तो ये मैं भी काफी इमोशनली ही सुन रही थी वो बात। लेकिन अब जब एक बड़े पिक्चर को देखा जाए तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जेनजी वर्ड जैसा आप लोग सुन रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अभी न्यूज में रहता है, सोशल मीडिया में रहता है। तो अभी एक ऐसा समय है भारत के लिए जहाँ पे हमारे यंग फेसेस को आना बहुत जरूरी है, ताकि हर एक चीज को जो सोचने का तरीका है वो मुझे लगता है हमारे जनरेशन के लोगों का थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं, अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर मुझे संविधान ने ये हक दिया है कि मैं 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ सकती हूँ, एक कलाकार होते हुए चुनाव लड़ सकती हूँ, किसी भी सीट से लड़ सकती हूँ, तो यहीं पे वो सारी वो बातें। मैथिली जी, एक सवाल हर्षवर्धन जी भी आपसे पूछना चाहते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन जी पूछें। मैथिली, आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिस उम्र में आपको ये विधायक बनने का अवसर मिल रहा है, वो भी बिहार की राजनीति में, ये बड़ा असंभव सा है। और ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं कि किसी भी जैसे ही उम्र हो गई तो आप चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये आपको अवसर मिला क्यों? अवसर इसलिए मिला कि मैथिली ठाकुर को लोग उस बच्ची के तौर पर देख रहे थे जो शारदा सिन्हा का, जिसमें एक तरह से कहें कि नज़र आता है कि उस तरह से उभरती हुई दिखती है। सरस्वती की, आप माँ सरस्वती की कृपा है, बड़ी साधिका हैं, सुर साधिका हैं। अब एक बहुत कम उम्र में आपने वो भी मुकाम हासिल किया, बड़ी कम उम्र में आप ये भी मुकाम हासिल कर रहे हैं। दोनों के साथ न्याय कैसे करेंगी? क्योंकि आपका एक बड़ा समर्थक वर्ग है, प्रशंसक है, आपके बड़े प्रशंसक हैं, जो उस मैथिली ठाकुर को जो मतलब कानों को बहुत सुहाती है, मन को बहुत सुहाती है, और ये नेता मैथिली, कैसे संतुलन होगा? सर, आई कैन रियली फील कि आप भी मेरे प्रशंसक कहीं से कहीं ना कहीं जरूर होंगे। इसीलिए ये जो भाव आता है जब कि आप इतने यंग एज में क्यों गए पॉलिटिक्स में, ये मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ा जो मुझे बहुत समय से सुनते हुए आ रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लगती है कि राजनीति में तो जो सेवा करने का जो एक काम मिलता है हम सभी लोगों को, इसमें तो संवेदनशील होने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और एक कलाकार होने के नाते मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके अंदर संवेदनाएं कूट कूट के भरी हुई है। इसीलिए लोग जो प्रशंसक हैं उसको एडमायर करते हैं कि इनका गाना मुझे दिल तक छुआ।
ऐसा जब हम किसी के मुंह से सुनते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है, मुझे भगवान इस रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं और मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूँ कि मैं दोनों रास्तों में पूरी तरीके से अपना। मैथिली, आपका एक बयान काफी चर्चाओं में रहा जब अपनी विधानसभा का नाम बदलने के लिए आपने कहा, तो जीत के बाद पहला काम यही होगा क्या आपका? जीत के बाद जो काम है उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। एक तो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है और दूसरा जो एक मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो है, जो मुझे एक कलाकार के रूप में मुझे बहुत ज्यादा मेरे मन में चाहत थी कि विधानसभा में मुझे कल्चर सेंटर बनाना है, ताकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को कला के क्षेत्र में जोड़ने का एक रहे, क्योंकि आप उसके बाद आप निर्भर रहते सरकारी नौकरी के लिए। क्या आप समझ मेरी आवाज आ रही है? जी जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू जरूर है, लेकिन हम आपकी बात समझ पाए हैं। कल्चरल सेंटर आप बनाने की बात कर रही हैं और बिहार की धरती ही अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है। अगर ऐसा कल्चरल सेंटर बनता है और नए युवाओं को मौका मिलता है। हर एक युवाओं को अगर आप सरकारी नौकरी देने का वादा करेंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो हम लोग, जैसे मैंने अपने परिवार में मैंने अपनी अर्निंग कैसे शुरू की, अपने कला के माध्यम से, और खुद से एक ऐसा मंच बनाना जहाँ से मैं जितना मेरे पास साधन है उस हिसाब से मैं खुद अपना रोजगार जनरेट करूं। तो ऐसे कुछ आइडियाज मुझे लगता है कि हम लोग उस चीज को एफिशिएंटली आपकी जो अप्रोच है वो एग्जैक्टली जेंजी अप्रोच है। मीनाक्षी, नेटवर्क ठीक हो गया है तो कम से कम मैथिली को हम लोग थोड़ा सुन लें। ये बात तो ठीक है। गुजारिश हम सभी लोगों की है मैथिली आपसे कि उस वक्त नेटवर्क थोड़ा खराब था, बधाइयां पूरी अच्छे से आ नहीं पाई थी, तो प्लीज एक गीत और सुना दें आप। जरूर जरूर, तो मैं वही बधाइयाँ सुनाती हूँ जी। मुझे लगता है वो चला ही नहीं था। हाँ जी। बधाइया बाजे आंगने में, 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 बधाइया बाजे आंगने में। मैथिली जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आपको शुभकामनाएं, और आपके ऊपर उम्मीदों का बोझ भी बहुत ज़्यादा रहेगा। लोगों की आपसे अपेक्षाएं जो हैं बहुत ज़्यादा होंगी। आप युवा हैं, उस नाते भी आप और ज़्यादा मेहनत कर सकती हैं, इस नाते भी, तो आप उन पर खरा उतरें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।